अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2024 की प्रेडिक्शंस। एंड न्यूमरोलॉजी में हम बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए देखेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में 2024 के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, लास्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप 2024 को बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही मेथड शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बेस्ट मेथड है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, बर्थ मंथ लेना है और 2024 जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसको पेपर में लिख लेना है और इन सब को हमने सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ 30th है और मेरा मंथ है जून। तो मैंने क्या करना है, पेपर पे 30 लिखना है प्लस मैंने जून इज 6th मंथ ऑफ द ईयर उसको लिखना है प्लस 2024 लिख देना है। 2024 इसलिए क्योंकि हम 2024 यानी कि 2024 के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब हम 30 को सिंगल डिजिट रिड्यूस करते हैं तो आता है 3, क्योंकि 3 + 0 = 3। 6 सिंगल डिजिट ही है, तो हमने 3 + 6 करना है। एंड 2024 को जब आप ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 2 + 4 तो आता है 8, और आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो देखिए 3 + 6 हो गया 9, 9 + 8 हो गया 17। अब 17 को भी आपने सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो 1 + 7 हो गया 8। मेरा पर्सनल ईयर है 8। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं जानना चाहती हूँ कि 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा, तो मुझे पर्सनल ईयर 8 के वीडियोज़ देखने हैं। तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है तो आपके लिए 2024 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले नंबर 4 न्यूमरोलॉजी में राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब भी देखिए शनि राहु का हम नाम सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत ही एक अधूरी सी नॉलेज है और हमें लगता है पता नहीं अब हमारे साथ क्या खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप सच्चाई को समझें तो सच ये है कि राहु और शनि ऐसी ऊर्जा हैं जो अगर देने पे आते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेने पे आते हैं तो बिल्कुल खाली कर देते हैं, और शायद इसीलिए लोग डरते भी हैं। ये राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लापरवाही के साथ डील करते हैं तो जानलेवा हो सकती है, लेकिन अगर हमें पता है कि कैसे हम कंस्ट्रक्टिवली इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें, तो आज जितना भी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज हम उठा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। तो अगर आप थोड़ा सा भी राहु की एनर्जीज़ को समझ जाएं, आपको लोग जो मर्ज़ी कहें, मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दूंगी कि ये साल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बस एक ही शर्त है, आपको राहु की एनर्जीज़ को यूज़ करना आना चाहिए, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि सबसे पहले हम राहु के जो भी पॉजिटिव्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 4 सबसे पहली चीज़ हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है, सिक्योरिटी लेकर आता है। आपने देखा भी होगा कोई भी चीज़ जब 4 पहियों पे खड़ी है ना तो बहुत एक सॉलिड फाउंडेशन होती है। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल या फिर बाईसाइकिल या स्कूटर 2 पहियों पे होते हैं, तो इनको सपोर्ट चाहिए होता है खड़े होने के लिए, ये अपने आप से नहीं खड़े हो सकते हैं। 3 व्हीलर हालांकि खड़ा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे जैसे घर बनता है तो उसमें भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, और कार हो गया, ट्रक हो गया, ये जो 4 व्हीलर्स हैं ये बड़े सॉलिड तरीके से खड़े होते हैं। तो राहु यानी कि नंबर 4 सबसे पहली चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, आपकी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन लेकर आएगा।
और ये सब के लिए डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जिस लाइफ के एरिया पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत चीज़ें अप एंड डाउन रह रही हैं, इन एंड आउट रह रही हैं, एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ हैं, तो 2024 कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं एक सॉलिड चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी चीज़ जब 4 स्टैंड्स पे खड़ी होती है तो बड़े ठोस तरीके से वो खड़ी होती है। तो पीछे जो भी आपने शुरू किया उसमें कहीं एक सॉलिड फाउंडेशन आती हुई दिख रही है, बहुत स्ट्रांग बनती हुई दिख रही है। फिर से वो रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं। और ये साल नई चीज़ों को शुरू करने के लिए बहुत ग्रेट नहीं रहेगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी नया काम इस साल आप ना शुरू करें। जो काम पहले से ही आप कर रहे हैं उनको कैसे आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन्हीं से ही रिलेटेड आप ले कर सकते हैं, इस पे फोकस करेंगे तो राहु की एनर्जीज बहुत फेवरेबल होंगी और आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। राहु कहीं मैरिज भी देता है, तो जो भी लोग मैरिजेबल एज के हैं या फिर जिनके बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन मैरिजेबल एज के हैं उनके लिए भी राहु की एनर्जीज़ 2024 में आपके लिए बड़ी फेवरेबल रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। एंड फॉरेन ट्रैवल के लिए या फिर ट्रैवल के लिए भी राहु बहुत अच्छे होते हैं। नई नई लैंग्वेजेस सीखने के लिए राहु बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपके फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ रह रहे थे या फिर नहीं भी रह रहे थे तो ये साल कहीं आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप चाहते हैं, देखिए जिन लोगों का फोकस ही नहीं है, जो चाहते ही नहीं है, तो उनकी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ इंटेंशन बहुत ज़रूरी होती है। हमारी डिज़ायर, हमारी चाह उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तभी जो भी एनर्जीज होती हैं ग्रह की वो हमें फेवर करती हैं, वो हमें सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर फिर से अगर मैं रिकैप करूँ तो सॉलिड फाउंडेशन 2024 आपके लिए लेकर आ रहा है, जो भी आप कर रहे हैं। और नई चीज़ मैंने आपको कहा कि आप ना शुरू करें। और यहाँ पर देखिए कोई भी नई चीज़ हो सकती है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, नया कोई प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड फील्ड हो सकता है। अब नई टीम, नया प्रोजेक्ट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसको नहीं काउंट करें। लेकिन नई जगह या कुछ भी इस तरीके का नया आप इस साल ना शुरू करें। और ये थे राहु के पॉजिटिव्स। एंड अब थोड़ा सा अगर आप राहु ग्रह को समझ लें तो राहु इज़ ए शैडो प्लैनेट, और ये कहीं हमारे माइंड में ना शैडो क्रिएट करता है। जो भी चीज़ हमारी लाइफ में हो रही होती है ना उसको बहुत बड़ा हमारे दिमाग में दिखाता है। अब जब अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, तो बहुत एक ज़बरदस्त एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट रहता है। और अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो वो हमारे माइंड में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करता है। इसीलिए कहीं राहु कन्फ्यूजन भी लेकर आता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी करता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया, राहु एक ऐसी ऊर्जा है, अगर आपने उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर लिया तो मतलब जो आप चाहते हैं उसको पालेंगे। क्योंकि जहाँ राहु एक तरफ पैशन लेकर आता है, कहीं एक ड्राइव देता है, एंथुजियाज्म देता है, जुनून देता है, फितूर देता है, तो ये फितूर ऑब्सेसिवनेस हो जाता है। और स्पेसिफिकली देखिए, जब हम गलत चीज़ को लेकर ऑब्सेसिव हो जाते हैं हम परेशान होते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव चीज़ों के लिए एक ऑब्सेसिवनेस आती है तो फिर कहीं हम अपने गोल्स भी अचीव कर लेते हैं, हम कहीं जो भी पाना चाहते हैं उसको भी अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक थोड़ी सी ट्रिक रहेगी, अगर आपने इसको फॉलो किया तो फिर से मैं कहूँगी 2024 इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल ईयर फॉर यू। तो आपने 2024 के स्टार्टिंग में गोल्स बनाने हैं, जो भी आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं, जो भी आपकी एक डिज़ायर है, उसी से ही रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी आप गोल्स बनाएं और पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या एक्शन एंड इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं। और बार बार आप अपने गोल के बारे में सोचें, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया राहु एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज लेकर आता है, और अगर आपके सामने आपके गोल्स होंगे, राहु विल गिव यू सो मच ऑफ फितूर, जुनून एंड ऑब्सेशन
टुवर्ड्स योर गोल कि जब तक आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे ना, राहु आपको चैन नहीं लेने देगा। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप किसी भी गलत चीज़ में उलझ गए, गलत चीज़ में पड़ गए, तो उसी से रिलेटेड इतनी एक ऑब्सेसिव एनर्जीज हो जाएंगी कि फिर चाह कर भी आप चाहेंगे तो ऑफ कोर्स आ ही जाएंगे, बट फिर बहुत आपकी एनर्जी लगेगी उसमें से बाहर निकलने के लिए। तो फिर से सबसे पहली चीज़, आपने 2024 के स्टार्टिंग में जो भी आपकी बहुत टाइम से डिज़ायर है, गोल है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सेल्फ को एनहांस करने का एक मकसद हो सकता है, कुछ के लिए अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। जो भी 2-3 चीज़ें आई मेरे माइंड में, मैंने आपको बताया, उसको अचीव करने के लिए एक गोल बनाए, विजन बोर्ड बना सकते हैं ताकि ये चीज़ हमेशा आपके सामने रहे, क्योंकि आपके गोल्स जितना आपके सामने रहेंगे उसी के लिए राहु आपको एक ऑब्सेसिव एनर्जीज देगा, जुनून देगा, फितूर देगा, और आप उसको अचीव कर पाएंगे। एंड अगर कोई ऐसी बुरी आदत है जिसको आप बहुत टाइम से छोड़ना चाह रहे हैं, आप उसको भी छोड़ने का एक गोल बना सकते हैं, बिकॉज दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर वट एवर गोल यू मेक। चाहे वो किसी गलत हैबिट को छोड़ना हो, चाहे किसी डिज़ायर, किसी विश को पाना हो। तो ये आप लोगों के लिए एक ट्रिक है, एक टिप है कि कैसे आप 2024 को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और इस हिसाब से देखें तो 2024 इज़ गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जो भी आप चाहेंगे उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके की राहु की एनर्जीज होंगी। एंड कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि राहु आखिर हैं तो मेलेफिक, और कन्फ्यूजन तो पैदा करते ही हैं, और छाया ग्रह भी हैं। तो 2024 में हो सकता है कि आप थोड़े से ड्राई रहें, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी एक आपका ऐसा एटीट्यूड हो जहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स थोड़ी सी मिसिंग हों, तो आप मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं। तो आपने खास ख्याल रखना है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर रखें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यू कैन बी मिसअंडरस्टूड बिकॉज आप उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और हो सकता है कि लोग आपको आपके रियल सेल्फ को नहीं देख पा रहे हैं। जो आप उनको कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। तो आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही आपके लव्ड वंस के साथ आपको लगे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपके रियल सेल्फ को वो नहीं देख पा रहे हैं, तो आपने तुरंत उसको चेक करके करेक्ट करना है, अपना कम्युनिकेशन बेहतर रखना है। एंड यस, एक चीज़, एक पॉजिटिव इनफैक्ट मैं कहूँगी, मैं आपको बताना भूल गई, राहु ने अमृत पिया हुआ है, तो राहु स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी आपको इन्वॉल्व कर सकता है। हो सकता है इस साल आपके घर में या फिर अदरवाइज भी रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मैं पहले भूल गई थी, मैंने अभी बताया। नाउ लेट्स कम बैक कि आप मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एंड ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो राहु कंफ्यूज करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, ऑब्सेसिव एनर्जीज देता है, कहीं एक फिक्सेटेड एनर्जीज भी लेकर आता है, रिजिडिटी भी लेकर आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करता है। और इन्हीं सब चीज़ों की अगर हमने एक अवेयरनेस रखी और कंस्ट्रक्टिवली राहु की ऊर्जा को अगर हमने यूज़ किया, तो यकीन मानिए जो चीज़ें आपको लग रहा था पीछे की पता नहीं आप अचीव कर पाएंगे, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि भाई ये तो चीज़ पता नहीं आप अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप देखेंगे कि राहु की एनर्जी वही चीज़ें आपको अचीव करने में हेल्प कर रही है या फिर अचीव करवा रही है। और अगर थोड़ा सा भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा सा भी आप गलत चीज़ों में पड़ गए और आप कंफ्यूज हुए, उसमें से निकलने की आपने कोशिश नहीं करी, तो आप बहुत परेशान हो सकते हैं। और शायद इसीलिए राहु से लोग डरते भी हैं। तो फिर से देखिए, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी गाइडेंस दी है, आपको ट्रिक भी बताई है, आपको टिप्स भी दिए हैं। अगर आपने इनको फॉलो किया, बाय द एंड ऑफ द ईयर आप मुझे थैंक करेंगे, और आप खुद को भी ये कह सकते हैं कि ये साल बहुत ही वंडरफुल रहा। और अगर आपने इन टिप्स को नहीं यूज़ किया, आपने इन्हीं चीज़ों को लेकर अवेयरनेस नहीं रखी, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको ऐसे लग सकता है कि साल वेस्ट हो गया। तो ये था ऑल अबाउट नंबर 4 एंड राहु। और अब हम देखेंगे कि कौन से लकी कलर्स आप लोगों के लिए रहेंगे। तो राहु के लिए हम यही कहते हैं कि आप डार्क कलर्स, ब्लैक, ब्लू, इनको अवॉइड करें, जितना हो सके लाइट कलर्स को पहने।
एंड राहु की रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट रेमेडी होती है आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें, जो भी कन्वीनियंटली कंफर्टेबली आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि गॉड ही एक ऐसी बीइंग है जो आपके पैसे से नहीं खुश होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना से, आपकी इंटेंशन से खुश होते हैं। तो श्रद्धा से जो भी आप, अगेन मैं कहूँगी, कन्वीनियंटली कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि दूध आप कंफर्टेबली डॉग्स को फीड कर सकते हैं, और जितना अगेन आपका बजट अलाउ करता है उतना आप करें। एंड राहु केतु स्नेक होते हैं, तो माना जाता है कि जब आप मोर पंखी नेचुरल टूटा हुआ अपने घर में, अपने ऑफिस में रखते हैं, तो वो भी राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको बचाता है। एंड एक और टोटका है राहु का, आप किचन में बैठ के खाना खाएं। तो ये 3 रेमेडीज़ आप कर लें, और बहुत सारी टिप्स हैं उनको फॉलो करें, आपका 2024 बहुत बेहतर जाएगा।